तो प्रश्न पूछा गया है कि क्या हमें मौन रखना चाहिए और मौन रखने के फायदे क्या है। तो अभी मैं आपको मेरे उदाहरण से एक समझाऊंगा कि मैं एक नई कंपनी मैंने ज्वाइन की और उसमें मीटिंग्स हो रही थी। तो मीटिंग में मैं कई 2 से 3 मीटिंग में बहुत कम बोला। तो मेरे मैनेजर थे, वो मेरे से पूछ रहे थे कि आप मौन क्यों, आप क्यों शांत हो, आप कुछ बताओ। तो उनको मैंने जवाब दिया कि देखो, मेरे को जब कुछ बोलने का होगा तब मैं बोलूँगा। मुझे लगता है कि मेरे बोलने से किसी को फ़ायदा होगा या कुछ मेरे बोलने का महत्व है, तभी मैं बोलूँगा, वरना मैं बोल के अपनी और दूसरे लोगों का वक़्त और मेरी शक्ति है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो भी करते हैं उससे हमारे अंदर से जो है शक्ति कम हो जाती है। और उससे भी जो मुश्किल बात है, गलत बात है, वो कि वो संस्कार बढ़ते जाते हैं। जब भी हम बोलते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ तो अभी मेरे अंदर संस्कार बन रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हो, उसके भी संस्कार बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक दिन में तकरीबन 10 लाख संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें हम तक आती है, लेकिन अगर बीच में घने बादल आ जाते हैं तो फिर धीरे धीरे सूर्य की किरणें चली जाती है, और फिर वापस सूर्य की किरणें देखनी हो तो वापस ये जो है बादल को अलग होना पड़ेगा। उसी तरह प्याज देखते हैं, प्याज के अंदर कितनी परत होती है, एक परत निकाली और परत, दूसरी परत, तीसरी परत। उसी तरह हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे घने संस्कार आ गए हैं, इतने घने संस्कार कि हमारे अंदर से करुणा, संवेदनशीलता चली गई है। क्योंकि हम जो है बहुत सारे काम है हम करते नहीं है, हमारे संस्कार करते रहते हैं, जो हमने सुना हुआ है और जो हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग है। जैसे कई लोग आजकल दिक्कत है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे क्लिक किया, उनके मन के अंदर संस्कार और क्लिक हो जाता है। या तो फिर कोई बाहर से खाना मंगवाना हो तो उनके अंदर प्रोग्रामिंग हुआ ही है, मेरे को ये खाना है, पहले ये किया था, वो किया था, और अचानक मोबाइल पे क्लिक हो जाता है। तो फिर ये सब संस्कार ही है जो हमारे अंदर बढ़ रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हो, जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं और रात को सोते हैं, तब तक अनंत संस्कार पढ़ रहे हैं। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो पहले वो बात सुन रहा हूँ, तो वो भी मेरे अंदर संस्कार पढ़ रहे हैं। तो ये जितने संस्कार पढ़ते हैं उतना हमारे अंदर से करुणा, फिर संवेदनशीलता वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जो लोग आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए तो और भी ये भयावह है कि जितने आपके अंदर संस्कार पड़ेंगे उतना जो आप अपनी आत्मा है, पवित्र आत्मा, उससे आप दूर होते जाओगे। जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, अगर वो सब बादल आते हैं तो सूर्य की किरणें हमसे अलग हो जाती है। और हमारा मस्तिष्क है, उसके अंदर 7 करोड़ जितने सेल होते हैं, 7 करोड़। और हर एक सेल में बहुत क्षमता है कि वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है विश्व की ले सकता है। करोड़ों तक इंफॉर्मेशन उसके अंदर, करोड़ों या अब्जों तक वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो फिर आप समझ सकते हो कि ये जो हमारा मस्तिष्क है उसमें विश्व की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करे तो हमारे ब्रेन में वो हम अकेले ला सकते हैं, इतनी क्षमता है। लेकिन हमको ये नहीं, इसके लिए ऐसा नहीं कि हमको सब ये यूज करनी है। हम अगर मौन करेंगे जितना भी, तो मौन फैलता जाएगा। जैसा जैसा मौन फैलता जाएगा तो वैसे हमको शांति मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप सुबह को उठोगे, रात को सोओगे, तो उसके बीच में आपने इतनी सारी बातें बोली हैं, तो उसमें तकरीबन 80 से 90% बातें हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इससे आपने 2 चीजें गलत की है। पहले तो आपने अपना जो समय है वो बिगाड़ा है, और उसके साथ ही साथ अपने दूसरे लोगों का भी समय बिगाड़ा है, आपकी और दूसरे लोगों की एनर्जी खराब की है, और इससे कुछ आपको मिला नहीं है और ना ही मिलने वाला है। तो पूरा दिन बोल करने से, बिना काम की रकझक करने से, और बोलने की तो एक प्रकार की आदत ही बन गई है। कई लोगों के बीच में कंपटीशन होती है कि एक बोलता है तो दूसरे को बोलना होता है, तीसरे को बोलना होता है। फिर कई लोगों को बोलने की आदत है, वो किसी को बोलने भी नहीं देते। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हर एक शब्द की एक कीमत है। अगर आपका शब्द जितना भी पवित्र होगा, जितना आप कम बोलोगे, तो लोग आपके जो शब्द है उसको ज्यादा वैल्यू करेंगे। लोगों को पता है कि ये व्यक्ति बोलता है, अगर वो बोलता है तो उस जो शब्द है उसकी कीमत है, वो झूठ नहीं बोलता। और लोग अगर झूठ बोलते जाएंगे तो उनके अंदर गलत संस्कार पड़ेंगे, और अगर झूठ बोल करेंगे तो उनको खुद को ही लगेगा कि
वो झूठ ही एक प्रकार का सत्य है। वही एडोल्फ हिटलर ने भी यही कहा था कि अगर आपको झूठ को सच बनाना है तो उसको बार बार अगर आप रिपीट करते जाओगे तो वही ये बात आपको भी नहीं पता चलेगी कि वो झूठ है, आपको लगेगा वो भी सत्य है। इसलिए हमको सच बोलना है, कम बोलना है, और जो ध्यान है, जो हमारा मौन है, उसे स्प्रेड होने देना। जैसे जैसे मौन स्प्रेड होगा वैसे वैसे हमारे अंदर शांति आएगी, हमारा मन शांत होगा, हमारा चित्त एकाग्र होगा। इसलिए बिना काम का बोल बोल करना, बड़बड़ करना, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें धीरे धीरे ध्यान की ओर आगे बढ़ना है। यही एक मुनि है। जो मुनि शब्द का मतलब क्या है, तो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा। मुनि का लोग मतलब समझते होंगे कि साधु, योगी, लेकिन जो इंसान मौन रखता है उसे मुनि कहते हैं। तो मौन का यही इम्पोर्टेंस है कि हमको शांत होना है, जितना जरूरी है उतना ही बोलना है, बिना काम के बोल बोल नहीं करना है।